चाची, भाभी और गांव के अन्य सदस्य, बच्चे है, भाई बहन, सभी से मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि दिलीप कुमार और हेमंत कुमार ने दिलीप कुमार ने बताया बड़े भाई साहब का, तो सभी को ज्ञात हुआ कि आज हमारे बड़े भाई साहब श्री BS गौतम का जन्मदिन भी है। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पर एकत्र होकर के, और उनके जन्मदिन के ही अवसर पर यहाँ पर जो आज बड़ा ही शुभ कार्य किया जा रहा है, जो कि आप सभी बच्चों ने देखा, सभी और जो भी मौजूद हैं सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्रबुद्ध बाल विकास केंद्र की स्थापना आज उद्घाटन हुआ है, बड़ी भाभी ने उद्घाटन किया है। तो ये प्रबुद्ध बाल विकास केंद्र हमारे गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, गांव में बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करने के उद्देश्य से तैयार बनाया गया है। हम लोगों का उद्देश्य है कि हम गांव के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाएं और शिक्षा के प्रति बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो एक तरह से ये बड़े भाई साहब का जन्मदिन मनाने के जरिए से हम अपने गांव में चाहते हैं कि बच्चे जो है हमारी नई पीढ़ी शिक्षा की ओर उन्मुक्त हों और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जो बाल विकास प्रबुद्ध बाल विकास केंद्र का उद्देश्य कि गांव में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा की ओर प्रेरित करना। छोटे छोटे बच्चे, इनको पढ़ाई यहाँ पर शुरू की गई है, तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं और उसका हम देख रहे हैं कि अच्छा परिणाम भी आ रहा है। हमने एक टेस्ट यहाँ पर लिया था, उस टेस्ट में कुछ बच्चों को ग्रेडिंग की गई है और जो बच्चे अच्छा काम किए हैं उनको हम आज पुरस्कार देंगे, और जो अच्छा नहीं कर पाए हैं उनको भी प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से हम उनको पुरस्कार के लिए प्रावधान किया गया है। और भी तरह तरह की लेखन सामग्री हम लोग जो भी युवा और प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि उनकी शिक्षा में किसी भी तरह की रुकावट ना हो। जिस तरह से हम लोग शिक्षा में आगे बढ़े, हम बच्चों को चाहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका जीता जागता हम लोग उदाहरण है कि अगर मैं शिक्षा प्राप्त ना किया होता तो आप लोगों के बीच में इस तरह से आप लोगों को अपने विचार व्यक्त ना कर रहा होता। और इस अवसर पर जो एक और ख़ास बात है आज के दिन की, यहाँ जो 1 जनवरी एक इतिहास में इसका खास दिन है कि इसी दिन भीमा कोरेगांव में एक युद्ध हुआ था, जिसकी इतिहास में भीमा कोरेगांव का नाम लिया जाता है। तो अम्बेडकरवादियों के लिए ये शौर्य दिवस कहा जाता है। तो इस शौर्य दिवस पर भी हम सभी लोगों को जो कि अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनको इसकी बधाई देते हैं। और जब बात शौर्य दिवस की चली तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिए बिना बात पूरी नहीं होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत हैं जो देश में ही नहीं विदेशों में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से इतने कीर्तिमान स्थापित किए कि सारी दुनिया में उनके बराबर कोई भी शिक्षा में नहीं बढ़ा है। उनके जीवन के संबंध में कुछ दृष्टांत मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूँ कि बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। तो अभी करीब 2-3 साल पहले वहाँ पे अमेरिका में एक सर्वे कराया गया था, जिसमें बाबा साहब का नाम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊपर आया था और उनको इसीलिए ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है।
कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। वहाँ पर लिखा गया है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। तो बच्चों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से ही हर चीज़ हासिल की जा सकती है। अगर शिक्षित होंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो शिक्षा बहुत ही, बाबा साहब शिक्षा का बहुत महत्व देते थे और वो चाहते थे कि शिक्षा सभी को बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास तौर से पुरुषों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और महिलाएं भी, अगर पुरुष शिक्षित होता है तो उससे वो है अकेला शिक्षित होता है, लेकिन जब महिला कोई शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। तो बाबा साहब महिलाओं को भी शिक्षा को बहुत ही महत्व देते थे। तो महिलाओं को और सभी को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और बाबा साहब के विषय में एक और बात है कि बाबा साहब अपने समाज के जो युवा से अपेक्षा करते थे कि छोटी मोटी नौकरी करने के बजाय उनको अपने समाज में सेवा करनी चाहिए और आगे बढ़ कर के काम करनी चाहिए। तो इसलिए वो चाहते थे कि उनका समाज शिक्षित हो, आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि। और बाबा साहब एक दिन में 18 घंटे पढ़ा करते थे। अगर हम लोग या बच्चे 4-5 घंटे भी अगर पढ़ना नियमित शुरू कर दें तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें पास ना हो, 4-5 घंटे ही। लेकिन हम तो यही बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ध्यान से पढ़ें। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताएं और अपने माँ बाप को बताएं, और नहीं तो हम लोग उनकी मदद करेंगे। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसा गांव में ना रहे जो शिक्षित ना हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना करता हूं कि जो नवोदय विद्यालय में बच्चे एडमिशन वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उनको बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ना है। ठीक है, मेहनत के साथ पढ़ना है। अगर किसी भी तरह की उनको दिक्कत आती है तो हम लोगों को बता सकते हैं। और मैं आज के दिन इनके सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत कामना करते हैं। इसके बाद मैं समझता हूँ कि बच्चों ने एक और वो जो गीत तैयार किया था परफॉर्म करने के लिए, फिर उसके स्टेज पे बच्चे आ जाएंगे और इसके बाद बच्चों के लिए कुछ मिठाई वगैरह का वितरण किया जाएगा। आगे प्रोग्राम बढ़ेगा।